कहते हैं कि किसी को ठीक से समझने में या उनकी वो छोटी छोटी आदतें पहचानने में सदियां बीत जाती हैं। पर मैं अक्सर सोचा करती थी कि खुद को ठीक से जानने में कितना वक्त लगता होगा। कॉलेज आए हुए मुझे एक पूरा साल बीत चुका था। नए शहर, नए लोग, नई जिंदगी, नई आजादी, नया कमरा और नए रियलाइजेशंस। मुझे एहसास हुआ कि जब हम अपने घर के इस प्यारे से कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, तब हमें दिखाई देती है असली जिंदगी। और तब हमें मौका मिलता है ये जानने का कि हम कौन हैं। तो बात दरअसल उस शाम की है जब अपने दोस्तों के साथ बैठ हमने प्लान बनाया कि चलो मूवी देखते हैं। अब उस समय ना अमिताभ बच्चन की नई फिल्म आई हुई थी गुड बाय। तो हमने सोचा चलो यही देखते हैं। तो बस हाथ में पॉपकॉर्न लिए बस 15-20 मिनट ही बीते होंगे कि तभी मेरी दोस्त ने फिल्म पॉज किया, मेरी ओर देखा और कहा, सान्या तू रो क्यों रही है? अरे यार वो इमोशनल फिल्म है। हाँ पर फिल्म ही तो है, रिलैक्स डूड। या फिल्म ही तो है। उस रात ना मुझे बड़ा अजीब लगा। रात को नींद भी नहीं आई और मैं ये सोचते रह गई कि यार उसने जो कहा सही तो था। क्यों मैं हर चीज इतना सीरियसली ले लेती हूँ? हर छोटी सी छोटी बात को दिल से लगा लेती हूँ। जहां कोई कुछ भी कह दे तो तुरंत मुंह बना लेती हूँ। क्यों मैं आज भी इतनी आसानी से रो देती हूँ? माँ, तुमने मुझे ठीक से महसूस करना क्यों नहीं सिखाया? बचपन से ही हर पल, हर लम्हे, हर हालात को थोड़ा ज्यादा ही महसूस कर बैठती हूँ। जैसे अगर बारिशों में भीगना हो ना, तो ऐसे भीगती हूँ कि अगले दिन तबीयत खराब होनी ही हो। हंसना तो ऐसे कि सामने वाला भी घबरा जाता हो। और अगर बाय चांस सिनेमा हॉल में कोई इमोशनल सीन आ गया तो ऐसे रोना कि टिश्यूज भी कम पड़ जाते हो। और शायद आई नो कभी कभी अपने भावनाओं को बहने देना इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू डू। पर बाकी दिनों पर ना इट फील्स लाइक अ नेवर एंडिंग ट्रेजेडी। मुझे आज भी याद है, बचपन में ना मुझे हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। आईने के सामने कभी गीत की एक्टिंग करना तो कभी शोले के वो आइकॉनिक डायलॉग्स। इनफैक्ट जब भी मेहमान घर पे आते थे तो मम्मा पापा खुद कहते थे, बेटा वो वाला डायलॉग सुनाना। और मैं बड़ी आसानी से जता देती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। पर चाची के वो लफ्ज ना मैं कभी भूल ही नहीं पाई। बातों बातों में उन्होंने कहा, बेटा तुम तो बहुत इमोशनल हो। इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, स्ट्रांग होना पड़ता है। उस दिन मेरे उस नन्हे से दिमाग को समझाया गया था कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। फिर उस रात बिना नींद के मैंने सबसे छुपकर अपना तकिया भिंगाया था। माँ, तुमने मुझे ठीक से महसूस करना क्यों नहीं सिखाया था? तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने ठीक से महसूस करने के क्लासेस नहीं लिए। इनफैक्ट बांध दिया अपने इस दिल को एक खाली कमरे में, लगा दी कुंडी और चली आई इतना दूर कि फिर कभी महसूस करना ही ना पड़े। तंग आ गई थी यार, नहीं सुनने थे वो ताने, नहीं बनना था मुझे इमोशनल। दोस्तों ने कई दफा पूछा पर मैंने एक ना कहा। I started bottling up my emotions. हर इमोशन को बॉटल अप करने लग गई। अगर कोई कुछ भी कह देता था तो चुप रहती थी, बुरा नहीं ऐसे जताती थी कि मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, I'm fine, I'm okay। अगर किसी बात से उदास होती थी तो उसको मन में रखती थी। In my head, I was trying to become a better person by not feeling too much. I thought I was saving myself by not being emotional. Little did I know, I was becoming someone I was not teeny tiny bit like. अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की से बाहर
आसमान में फैले उन बादलों को देख रही थी। देखते ही देखते बादल भी बरस पड़े। उस शाम खूब बारिश हुई। उस खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाल कर मैं उन बारिशों की बूंदों को अपने हाथों पर आ गिरने दे रही थी। उफ, सुकून। वो सुकून लगा बहुत दिनों बाद महसूस किया था। और जब आंखें खोली तो देखा नीचे एक लड़की खड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। मन में जिज्ञासा उठी तो सोचा चलो नीचे चल के देखते हैं। जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा वो लड़की हॉस्टल के बीचों बीच खड़ी थी, बारिशों के नीचे अपने बाहें फैला, सर ऊपर कर। मुझे लगा वो बहुत खुश है। मैं मुस्कुराई, पर वो जैसे ही मुड़ी ना, उसे देख मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि वो रो रही थी। मुझे देखकर वो घबराई और आगे चलने लगी, पर मैं वहीं खड़ी रह गई, इस सोच में कि शायद इस बारिश की रूहानियत के संग वो अपने आंसू छुपाना चाहती थी। शायद बस यही एक मौका था जब वो खुल के रो सकती थी सबके सामने और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं यही सोच में वापस अपने कमरे लौट आई और लगा कि यार ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं हम, जहां खुलकर रो भी नहीं सकते हैं। कि आज किसी को कुदरत के सहारे खुलकर महसूस करना ज्यादा आसान लगा। उस पल ना मुझे लगा कि मैं उस लड़की के पास जा सकती थी, उसे जता सकती थी कि आई एम हियर फॉर यू। क्या हुआ, आर यू ओके? तुम रो सकती हो, खुलकर रो सकती हो, लेट इट ऑल आउट। पर मुझे सिर्फ एक ख्याल ने रोक दिया कि अगर मैं ये उसके लिए कर सकती हूं तो अपने लिए क्यों नहीं? Why can't I allow myself to feel things the way they are? देर लगी, वक्त लगा, पर धीरे धीरे समझ आ गया कि हाँ, मैं हूं इमोशनल पर रैशनल भी। रो देती हूं मैं उन सेंटी मूवी सीन्स के दौरान, या अगर कभी दिल हल्का करने का मन करे तो, या अगर गोलगप्पे बहुत तीखे बने तो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। इनफैक्ट शायद खुलकर महसूस करना मुझे और ताकतवर बनाता है, मुझे मेरे कहानियों के और करीब लेकर आता है। तो आज भी जब जम के बारिश होती है ना, तो मुझे एक किस्सा फिर याद आता है। कितना कुछ सिखा गए यार ये बादल। और माँ, अब मुझे ठीक से महसूस करना आता है।